अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माय यूट्यूब फैमिली, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ये मीठा रेडी हो जाता है। इतना ज़्यादा आसान, जितना ज़्यादा आसान है आप यकीन करें उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार बनता है। तो जल्दी से करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। 1 कप मैंने चॉकलेट चिप्स ले लिए हैं, इसको एक मैंने पैन में ऐड कर देना है। और साथ ही मैंने 3/4 कप ले लिया है व्हिपिंग क्रीम, इसको भी हमने इसी में ऐड कर देना है। 1 टीस्पून बटर ले लिया है, वो भी ऐड कर देंगे। और इसको ना हमने स्टोव पर ना बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर लेना है, तब जब तक कि हमारी ये गनाश जो है ना वो अच्छी तरीके के साथ स्मूथ सी ग्लास गनाश जो है ना वो रेडी नहीं हो जाती, तब तक हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको चलाते रहना है चम्मच के साथ ना। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना हमारी गनाश रेडी हो गई है। अब ये बेशक आप इसको फ्रिज में रखें तो या बाहर रहे तो ये बिल्कुल भी जो है ना वो जमेगी नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी गनाश रेडी हो गई है, इसको रखते हैं एक साइड पर। इतनी ज़्यादा ये आसान रेसिपी है ना, आपकी सोच है, और 10 मिनट में ये रेडी हो जाती है। जो खाएगा ना आप लोगों के हाथ चूम लेगा, उंगलियां चाटता रह जाएगा। इतने मज़ेदार ये ईद स्पेशल जो है ना रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अभी मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने 2 टिन ये जो है ना क्रीम के ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास ये टिन वाली क्रीम नहीं है तो आप टेट्रा पैक वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं दिखा दूँ आप लोगों को, इसलिए मैंने ये शो करवाई है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये भी क्रीम हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास हाफ पैक जो है ना वो बचा हुआ था, तो मैंने इसको भी ना इसी में ऐड कर दिया है। तो ये ऑलमोस्ट 2 कप जो है ना वो व्हिपिंग क्रीम है। और साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड कर दूंगी। कंडेंस मिल्क जो है ना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना मीठा आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं उतना आप ऐड कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून बैलेंस जो है ना इसको रखा है, ना ये बहुत ज़्यादा मीठा है ना ही कह सकते हैं कि कम मीठा है। तो 2 टेबल स्पून जो मैंने गनाश रेडी की थी ना वो ऐड कर देंगे हम इसमें। और इसको ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ईद के सेकंड डे आप इसको तैयार कर सकते हैं, थर्ड डे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मेहमान तो आते जाते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं फ़ौरन जो है ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने भी ये ईद पर ही मीठा तैयार किया था। हार्डली 10 मिनट्स लगे थे मुझे इस मीठे को बनाते हुए। आपके अगर मेहमान ज़्यादा है तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको डबल या फिर ट्रिपल कर सकते हैं। ये 6 लोगों के लिए आराम से जो है ना वो खा सकते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना रहें। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सा हमारे पास जो है ना वो एक मिक्सचर रेडी हो गया है। अच्छा, ये जो डिज़र्ट है ना मैंने चाँद रात को बनाया था, तो आज देखिए मैंने फ़ौरन से ना आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर कर दिया है। तो आप लोगों ने भी ढेर सारा प्यार जो है ना वो मुझे दिखाना है कि कितनी ज़्यादा रेसिपी आप लोगों को ये पसंद आई है। तो ये मेरे पास ना डिस्पोजेबल जो है ना वो कप्स थे, तो मैंने सोचा इसमें मैं इनको सर्व करती हूँ। आप एक कोई भी बड़ी डिश में भी इसको असेंबल कर सकते हैं, बट मैंने जो है ना इन कप्स में सर्व किया था। तो ये मेरे पास कोई भी से भी ना आप केक ले सकते हैं। मैंने ये पैकेट्स वाले केक लिए हैं, आप भी कोई भी पैकेट वाला केक ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई सा भी फ्लेवर आप ले सकते हैं। तो मैंने जो है ना ये वनीला और चॉकलेट वाला फ्लेवर, अंदर चॉकलेट की फिलिंग थी, वो मैंने लिया है। वो ऐड करके इसको अच्छी तरह से ना हमने नीचे किसी भी चम्मच के साथ प्रेस कर देना है। तो बाकी सारों को मैंने प्रेस कर दिया है। तो अभी जो हमने मिक्सचर क्रीम का रेडी करके रखा था वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था गाइज़, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। जो मेहमान आएंगे ना आपके घर, अगर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो मुझे पूरी उम्मीद है वो आप लोगों से इस रेसिपी को ज़रूर पूछेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे जो है ना मेरे पास कप्स, इसमें मैंने क्रीम ऐड कर दी है। तो उसके ऊपर हमने कर देनी है गनाश, जो हमने रेडी करके रखी थी ना वो ऐड कर देंगे। इतना ज़्यादा ये मज़े का बना था ना, मैंने तो खा लिया है, इसीलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ कि ये बहुत ही मज़े का बना है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, तो फिर आप भी यही बोलेंगे कि वाक़ई में ही ये मीठा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। तो ये मेरे पास कुछ फ्लेक्स वाली चॉकलेट थी, अगर आपके पास नहीं है तो और भी कोई आपके पास आपके माइंड में कोई ऑप्शन है, कोई भी चॉकलेट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये फ्लेक्स वाली है, तो इसको हाँ, पैकेट में ही ना मैं चूरा मैंने कर लिया था और इसके ऊपर मैं डेकोर कर दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई चेरी रख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी रख सकते हैं, कुछ भी ना ऐड कर सकते हैं, डेकोर कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। आप इसको किसी बड़ी डिश में भी असेंबल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा ज़बरदस्त और क्यूट भी लगते हैं ना ये, अगर हम सेपरेट सर्विंग करते हैं तो वो बहुत क्यूट लगती है।
तो देखिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसको ना अभी बस हमने ठंडा करना है। बनाने में हमें 5 से 10 मिनट हार्डली लगे थे और इसको ठंडा करने में हम 1 घंटा लगाएँगे। 1 घंटा हमने इसको फ्रीज़र में रखना है या फ्रिज में रख दें। अगर ज़्यादा जल्दी है तो फ्रीज़र में रखें। अगर आपने रात को ही इसको बना कर रखा है तो फिर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत-बहुत ईद मुबारक। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और जिन्होंने मुझे नहीं सब्सक्राइब किया, उनको भी बहुत-बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन है, खुशियाँ बिखेरें और खुश-खुश रहें। जो नाराज़ हैं एक-दूसरे से प्लीज़ वो राज़ी हो जाएँ, क्योंकि ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, तो इस दिन को जो है ना वो नाराज़ रहकर मत गुज़ारें। खुश रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। अभी हम ट्राई कर लेते हैं अपना मीठा। मैंने इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ना रख दिया था। अब ये काफ़ी हद तक माशाल्लाह से ठंडा हो चुका है, तो मैं ना अभी इसको ट्राई करती हूँ। 10 मिनट में हमारा ये मीठा तैयार था। आप यकीन करें इतना ज़्यादा ये मज़े का बना था ना, जैसे ही मैंने इसका 1 स्पून लिया, इतना ज़्यादा ये रिच फ्लेवर था ना इसका, कोई बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में जाके आप कुछ मीठा ट्राई करते हैं ना, बहुत ही महँगे वाला, आप यकीन करें उससे भी 10 गुना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये मीठा तैयार हुआ था। बहुत ही सिंपल इंग्रीडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं और बहुत मज़े का और बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाला। अगर आप लोगों के घर कोई दावत है सेकंड डे या थर्ड डे या फोर्थ डे ईद के, तो आप लोगों ने ना इस मीठे को ज़रूर ट्राई करना है। जहाँ ईद के आने की खुशी होती है, वहाँ पर रमज़ान के जाने का गम भी बहुत होता है, क्योंकि ये महीना है ही इतना खूबसूरत, इतना रहमतों बरकतों वाला। तो जाने का गम भी होता है इस महीने का, लेकिन ईद के आने की खुशी भी होती है। इसलिए हम सब जो लोग हैं ना, वो नए कपड़े बनाते हैं, मीठे बनाते हैं अपने-अपने घरों में और ईद को सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, क्योंकि हमारा ये इस्लामी त्यौहार है। इसको हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो सब लोगों को मेरी तरफ से मीठी ईद मुबारक हो। मैंने तो आप लोगों के साथ अपनी मीठी ईद जो है ना वो इस तरह सेलिब्रेट की है कि मैं आप लोगों के लिए जस्ट 10 मिनट्स में रेडी हो जाने वाला मीठा लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्विक और ईज़ी ये मीठा रेडी हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ आप लोगों ने जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक।